निधिवन का संपूर्ण रहस्य, जहां समय आज भी ठहर जाता है। भारत की पवित्र भूमि वृंदावन, जहां की हवा में आज भी कृष्ण की बांसुरी की धुन और राधा का प्रेम घुला हुआ है। ये भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, जहां के कण कण में उनकी बाल लीलाओं और अलौकिक प्रेम की कहानियां बसी हैं। इसी वृंदावन के हृदय में स्थित है एक अत्यंत रहस्यमयी और घना वन, निधिवन। ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य स्थान है जिसके रहस्य के सामने तर्क और विज्ञान दोनों ही मौन हो जाते हैं। ये वो जगह है जिसके बारे में अटूट मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपनी गोपियों संग महारास रचाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है निधिवन के अनोखे स्वरूप से। यहाँ के पेड़ आम पेड़ों की तरह सीधे ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुककर एक दूसरे से ऐसे गूंथ जाती हैं मानो वे आलिंगन कर रही हों। यहाँ मुख्य रूप से तुलसी के वृक्ष हैं जो हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि ये पेड़ असल में पेड़ है ही नहीं। ये द्वापर युग की वो 16,108 रानियां और गोपियां हैं जिन्हें श्री कृष्ण से अटूट प्रेम था। दिन में वे वृक्ष के रूप में रहती हैं, लेकिन जैसे ही शाम की आरती के बाद निधिवन के पट बंद होते हैं, ये सभी जीवंत होकर सुंदर गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। पूरा वन एक दिव्य नृत्यशाला में बदल जाता है और वे अपने प्रिय कान्हा के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। कुछ स्थानीय लोग तो ये भी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर ध्यान से सुना जाए तो निधिवन से घुंघरुओं और मधुर संगीत की ध्वनि आती है। निधिवन का रहस्य केवल रास लीला तक ही सीमित नहीं है। ये स्थान महान संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास की साधना स्थली भी है। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे अपने संगीत से भगवान की आराधना करते थे। उनकी भक्ति और संगीत में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान भी खिंचे चले आते थे। एक बार उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि वे भी भगवान के उसी युगल स्वरूप राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए स्वामी जी पद गाते हैं। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वामी हरिदास ने तन्मयता से गाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण की दिव्य जोड़ी प्रकट हुई, लेकिन उनका तेज इतना था कि साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकते थे। तब स्वामी हरिदास ने उनसे प्रार्थना की कि वे एक ही स्वरूप में आकर दर्शन दें, ताकि दुनिया उनके इस मनमोहक रूप को निहार सके। तब राधा कृष्ण की जोड़ी एकाकार होकर एक काले पत्थर की मूर्ति में बदल गई। यही मूर्ति आज वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल निधिवन ही है, जो इस स्थान के महात्म्य को और भी बढ़ा देता है। वन के भीतर ही एक छोटा सा भवन है जिसे रंग महल कहा जाता है। इसका रहस्य सबसे गहरा और प्रत्यक्ष है। हर शाम सूर्यास्त के बाद पुजारी इस महल में भगवान के शयन के लिए एक सुंदर सेज सजाते हैं। चंदन की लकड़ी से बने पलंग पर बिस्तर लगाया जाता है। उसके पास चांदी के एक लोटे में यमुना का पवित्र जल, दातुन और पान का एक बीला रखा जाता है। इसके बाद पूरी श्रद्धा से आरती करके रंग महल और निधिवन के मुख्य द्वारों पर ताला लगा दिया जाता है। असली चमत्कार अगली सुबह देखने को मिलता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सारा दृश्य बदला हुआ होता है। बिस्तर पर पड़ी चादर पर सिलवटें होती हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि कोई यहाँ आकर विश्राम कर चुका है।
लोटे का जल इस्तेमाल किया हुआ मिलता है, दातुन चबाई हुई होती है और पान का बीड़ा खाया हुआ प्रतीत होता है। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है कि बंद दरवाजों के पीछे ये सब कैसे होता है। भक्तों के लिए ये इस बात का जीवंत प्रमाण है कि रासलीला के बाद थककर भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ विश्राम करने आते हैं। इस दिव्य लीला की गोपनीयता और पवित्रता इतनी महत्वपूर्ण है कि शाम ढलते ही निधि वन को पूरी तरह खाली करा लिया जाता है। न केवल इंसानों बल्कि दिन भर यहाँ दिखने वाले बंदर, पक्षी और अन्य जीव जंतु भी अपने आप इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। ये मान्यता पीढ़ियों से चली आ रही है कि जिस किसी ने भी अपनी आंखों से इस रासलीला को देखने का दुस्साहस किया, वो इस अनुभव को बताने के लिए जीवित नहीं बचा। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात में रुक जाता है, वो या तो अंधा हो जाता है, या गूंगा बहरा हो जाता है, या फिर अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो बैठता है और सुबह एक अचेत अवस्था में मिलता है। कई सच्ची झूठी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन डर इतना है कि निधिवन के आसपास बने घरों में लोगों ने उस तरफ खुलने वाली अपनी खिड़कियां भी स्थायी रूप से बंद कर दी हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ के पेड़ों की झुकी हुई डालियों का कारण मिट्टी की संरचना को बताया है, लेकिन वे इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि रात में होने वाली घटनाओं और रंग महल के रहस्य के पीछे क्या कारण है। अंततः निधिवन की कहानी तर्क और सबूतों की दुनिया से परे सच्ची आस्था और गहरी भक्ति की कहानी है। यह एक ऐसा स्थान है जहां भगवान की उपस्थिति को आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से महसूस किया जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए नहीं बल्कि उसमें डूब जाने के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह कृष्ण प्रेम की वो पराकाष्ठा है जो आज भी वृंदावन की गलियों में और निधिवन के पत्तों में जीवंत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, अपना प्यार कमेंट में दिखाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।